नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आज लेके आ गया हूँ एजुकेशन 2020 इंडिया पर बाल विकास में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम इसका लेक्चर सुनेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले ढेर सारे कारक होते हैं, बहुत कारक होते हैं, क्योंकि बालक जो होता है उसके परिवेश जो होते हैं सब उसको उसके मानसिक विकास को या शारीरिक विकास हुआ, उसका वजन हुआ, हर चीज़ उसके विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विकास जो है बालक के विकास में कैसे प्रभावित करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हम पहला लेते हैं, ऐसे टॉपिक वाइज लेते चलते हैं। पहला हम लेते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम हमारे जो बालक है उसका बाल विकास के दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम जाने तो अगर वंशानुक्रम की बात करें तो अगर एक बालक है जिसका वंश काफ़ी अच्छा, उसकी वंशावली जो पीढ़ी है, उसके पूर्वज जो है काफ़ी अच्छे और बुद्धिवान हैं और एक समृद्ध परिवार से हैं, तो वो जो बच्चा होगा उसको भी एक खुला वातावरण मिलेगा और अच्छे प्रकार से वो ग्रोथ करेगा, अपने ज्ञान को, अपने विकास को वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये आपका वंशानुक्रम होगा। और इसमें और भी कारण होते हैं, जैसे वंशानुक्रम कई बीमारियां होती हैं, वर्णांधता होता है और ढेर सारी बीमारियां होती हैं जो भी वंशानुक्रम के चलते आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम जो है एक सामाजिक विकास है। ठीक है, ये सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, बालक का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं शारीरिक और मानसिक विकास। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने में शारीरिक और मानसिक विकास जो है ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर कोई बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट है और उसका मानसिक विकास जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब एक नॉर्मल सामान्य बच्चा है, तो उसको समाज में समायोजन करने में, समाज के लोगों में घुलने मिलने में और समाज के बारे में लोगों में उसकी राय जो होगी एक अलग होगी। अगर वहीं पर उसका शारीरिक ढांचा, मान लीजिए वो विकलांग है या और भी व्याधियां हैं या कुछ भी है, तो वो एक समाज जो है उसको थोड़ा अलग देखता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा का विकास किया गया था कि सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास भी सामाजिक विकास को इसको प्रभावित करता है। ठीक है, बालक के आते हैं हम संवेगात्मक विकास। बालक का संवेग मतलब होता है उसका चाल ढाल, उसके मतलब उसके जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होता है, इमोशन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, इमोशन जो होता है उसका सोचने समझने की, उसके क्रियाकलाप जो होते हैं, ये संवेग जो हैं वो भी सामाजिक विकास में प्रभावित होते हैं। अब बात बात में गुस्सा हो जाना, तो ये समाज को अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी को वैल्यू मत देना, हमेशा सबसे झगड़ा करते रहना, तो ये समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके इमोशन जो होता है, इस इमोशन में अगर बच्चा हंसमुख है, लोगों में घुलनसार है, मिलनसार है, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करता है, स्कूल जाता है या लोगों से अच्छे से मिलता जुलता है, तो समाज उसको ज़्यादा स्वीकृति देता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास में इमोशन का जो संवेग है इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पारिवारिक वातावरण, ये अति महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास में। अगर बच्चा का पारिवारिक वातावरण शुद्ध है तो समाज भी उसे एक विशिष्ट स्थान देता है। अगर उसका सामाजिक स्तर अच्छा बनाना है तो पारिवारिक स्तर उसका अच्छा होना चाहिए। परिवार में के लोग हमेशा शांति बनाए रखें, हमेशा एजुकेशन या अच्छी बातें करते रहें और सारी चीज़ें जो होती हैं अनर्गल आलतू फालतू बातों से दूर रहें, तो ये क्या आता है, इससे बच्चे को ग्रोथ करने में अच्छा लगता है और वो समाज में जाता है, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार बनाता है, अच्छी संगत में रहता है। ठीक है, तो ये पारिवारिक जो आपका वातावरण है उसके लिए शुद्ध और उत्तम होना चाहिए, जो उसके सामाजिक विकास को बढ़ाए। ठीक है, अगला हम लेते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही बड़ा योगदान है सामाजिक विकास में। अगर कोई बच्चा गरीब है तो समाज के अच्छे खासे वर्ग में वो मतलब जो एक संभ्रांत वर्ग होता है उनके लोगों में घुलनशील
नहीं हो पाता है, या फिर जैसे बड़े विद्यालयों में वो नहीं पढ़ने जा पाता है आर्थिक रूप से। जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन में गरीब घर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या है, वो बच्चे का सामाजिक जो शोषण हो रहा है ना, सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति अगर सही है तो जो लोग पैसे वाले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके बच्चे अपने घर में पड़े हैं, मस्त खा पी के खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो आज देखिए कहाँ है, वो सड़कों से चल के पैदल आ रहे हैं, कुछ तो मर जा रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो ये आर्थिक स्थिति जो है सामाजिक विकास में बहुत योगदान करता है। मतलब कि अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं तो सामाजिक विकास एक तरह से बहुत निचले स्तर पर चला जाएगा। ठीक है। पालन पोषण की विधि। अब पालन पोषण की विधि अगर हम सामाजिक विकास के बात में कहें, वही बात जो है मैंने पहले संवेगात्मक विकास में बताया। ठीक है, तो उसको थोड़ा अलग करिए। आप आइए इसमें पालन पोषण विधि में। अगर कोई बच्चा है उसको हमेशा आप मतलब भड़काऊ चीज़ें दिखाएं, या उससे हम उसके वातावरण ही भड़काऊ कर दें, या उसके पालन पोषण में खाना पीना उसको अच्छा ना दें, और उसका जो क्या कहते हैं, उसकी बॉडी जो है तंदुरुस्त नहीं रहेगी, उसका शारीरिक विकास कैसे नहीं सही रहेगा, तो समाज में कैसे समायोजन करेगा। और एक अच्छे घर का बच्चा है, वो अच्छा पोषण उसको मिल रहा है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो हिष्ट पुष्ट है, उसका मानसिक विकास होगा, तो समाज में एक जगह अपने आप बना लेगा। और एक जो मतलब पालन पोषण अगर सही से नहीं हो रहा है बच्चे का, तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा, तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, तो सामाजिक विकास तो फिर रुकेगा ही, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो जाएंगी। ठीक है। और पड़ोस और विद्यालय की हम बात करें तो अगर पड़ोस वाले अच्छे हैं तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा, पड़ोस के लोग बुरे हैं तो उसका बुरा असर पड़ेगा। ये एकदम 100% सही है। ठीक है। अब देखिए जो बच्चे हैं उनके पड़ोस में अगर हमेशा कुछ ना अगर अच्छा होता है, उनके पड़ोस में अगर कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है, तो घर वाले उसको भी प्रेरित करते हैं कि बेटा तुम भी पढ़ाई करो, तुमको भी एक दिन इनके जैसा बनना है। अगर पड़ोस में कोई अपराधी है तो घर वाले अक्सर यही समझाएंगे कि बेटा इसकी तरह मत बनना, ये एक अपराधी है, इससे बच के रहना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो पड़ोस का भी असर पड़ता है, लेकिन बच्चा उसके बारे में तो जान जाएगा ना कि अपराध क्या होता है, या ये अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, ये सारी चीज़ें उसको पहचान हो जाती है। तो पड़ोस आपका अच्छा होना चाहिए। विद्यालय के बारे में बात करें तो विद्यालय भी आपको अच्छे से पहले विद्यालय की जांच परख कर लेनी चाहिए। विद्यालय के अध्यापक कैसे हैं, अध्यापिका कैसे हैं, कामचोर तो नहीं है, पढ़ाते हैं, या आके सिर्फ कुर्सी पर पैर रख के बैठते हैं, बेना लेके हवा करते हैं, मिड डे मील खा के मस्त रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले परिवार वालों को जांच लेनी चाहिए, और यथासंभव अगर हो सके, अगर ऐसी बुराइयां अध्यापक के अंदर आ रही है तो उनके खिलाफ कंप्लेन करिए, जिससे कि एक योग्य अध्यापक आए और आपका बच्चा एक अच्छे विद्यालय में पहुंच सके। तो विद्यालय अगर अच्छे, वहाँ पे अच्छा ज्ञान उसको मिलेगा, उसका पड़ोस अच्छा रहेगा, तो उसको भी एक सामाजिक स्तर उसका अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। मनोरंजन देखिए, एक मनोरंजन सस्ता मनोरंजन होता है, एक महंगा मनोरंजन होता है। सस्ता मनोरंजन एक आम इंसान जो है छोटी कार मतलब जुगाड़ू खेल खेलते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, और अमीर बच्चे जो होते हैं वो महंगे महंगे शौक़ पालते हैं, उनके पास महंगे महंगे खिलौने होते हैं। तो ये इसका भी असर पड़ता है, लेकिन बच्चे अगर मैनेज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका नहीं पड़ता है। तो सामाजिक विकास में अगर कोई बच्चा है, उसके पास ढेर सारी खेल की वस्तुएं हैं, तो उसके फ्रेंड सर्कल ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो जब फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा तो सामाजिक विकास उसका बढ़ जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के पास खिलौने नहीं है या उसके पास खेल सामग्री नहीं है तो उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, मतलब या उसको मनोरंजन के साधन ज़रूरी है। मनोरंजन का साधन आपका खेल से ही संबंधित हो। मनोरंजन का साधन आपके अंताक्षरी या वाक्यों का खेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मनोरंजन का आप कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका हर चीज़ों में जो है कि पार्टिसिपेट करता है, सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट, जैसे आपके गांव में नुक्कड़ नाटक होते हैं, गांव कह रहे हैं, मतलब बच्चे के क्षेत्र में अगर नुक्कड़ नाटक होता है, विद्यालय में नाटक होता है, फिर उसके बाद या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मनोरंजन की, फिर जैसे रामलीला होता है और सारी चीज़ें जो होती हैं, फेस्टिवल होते हैं, उनमें अगर वो प्रतिभाग करेगा तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों से मिलेगा तो सामाजिक विकास उसका हो जाएगा। तो मनोरंजन भी इसका
हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका सामाजिक विकास। समूह या टोली में अगर वो अच्छी संगत में है तब तो सामाजिक विकास होगा, अगर वो बुरी संगत में है तो उसका खुद का विकास रुक जाएगा, क्योंकि वो गलत दिशा में चला जाएगा। समूह या टोली दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। टोली मतलब भी एक जो ग्रुप होता है, समूह मतलब भी ग्रुप होता है, तो दोनों को एक ही साथ लेके चलिए। ये बच्चे को जैसे मैच खेलने गया, वहाँ भी उसके पास एक समूह हो जाएगा, 2 टीमें हैं तो 2 समूह होगा, दर्शक है वो अलग समूह है। ये सारी चीज़ें क्या उसके समाज के विकास में बहुत ही योगदान देती हैं, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता का भी बहुत इस पर प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी संस्कृति अच्छी है, उसकी सभ्यता अच्छी है तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लिंग, सेक्सुअल, ठीक है, जो उसका सेक्स है, मेल है, फीमेल है, इसका भी समाज में बहुत असर पड़ता है। जैसे कुरीतियाँ इन्हें कर लीजिए, बुराइयाँ कर लीजिए कि जो लड़का होता है उसको समाज में गांव से घर से बाहर घूमने के लिए ज़्यादा छूट मिलती है, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको घर में ही रखा जाता है, कम से कम बाहर घूमने के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सामाजिक विकास को बढ़ाने में कमज़ोर करते हैं, ठीक है। इसको अगर बात किया जाए तो इसका क्वेश्चन भी बनता है, तो क्या कहते हैं उसको, लिंग रूढ़िबद्धता, इसी से क्वेश्चन बन जाता है लिंग रूढ़िबद्धता का, ठीक है। भाषा विकास का किया जाए, अगर बच्चे का परिवेश जो है एक ही भाषिक है तो उसका सामाजिक विकास बढ़ जाएगा। अगर बच्चा है वो हिंदी बोलता है, उसका पड़ोसी एक है इंग्लिश बोलता है, उसका सामने वाला दूसरा पड़ोसी एक फ्रेंच बोलता है, तो उसका सामाजिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि जब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो किस प्रकार से अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर पाएंगे और किस प्रकार से उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। तो उनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, डेवलपमेंट है, उसको अच्छा करना चाहिए। और हाँ, बच्चा अगर घर में है तो अगर वो उसको शुरुआत में एक ही लैंग्वेज सिखानी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से एक लैंग्वेज सीख लेगा। फिर वो जब बड़ा होगा थोड़ा सा तो वो दूसरे लैंग्वेज पे उसी के जरिए दूसरे लैंग्वेज को सीख लेगा, ठीक है। अगर आप एक साथ ही उसको 2-2, 3-3 लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देंगे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और हीनता की भावना, बच्चे में हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसका व्यवहार जो है अच्छा बना रहे। व्यक्तित्व का विकास, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होगा, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसको सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके चाल चलन, व्यवहार, चरित्र, हर चीज़ उसका जो है वो आपका व्यक्तिगत विचार है। इसमें परिवार का और समाज का बहुत, अगर उसका चरित्र सही नहीं है तो उसको समाज स्वीकृत नहीं करेगा, उसके गलत लोग फ्रेंड सर्कल में आएंगे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था जो है और जिसको कहते हैं सोशल सिस्टम, अगर सोशल सिस्टम को बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है, समाज के खिलाफ वो काम कर रहा है, समाज के लोगों को दुखी कर रहा है, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून को नहीं फॉलो कर रहा है, तो सामाजिक विकास उसका रुक जाएगा, क्योंकि समाज के लोग उसको स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे। उसको अगर मिलेंगे भी तो उसी टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे का सामाजिक विकास, ठीक है। तो बच्चे का सामाजिक विकास इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो ये थे हमारे आज का सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा मज़ा आया होगा इसको सुन के। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगा होगा तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पे आप जा सकते हैं। जय हिंद।